नमस्कार फ्रेंड। रीट रिवाइज रिजल्ट के लिए अभी जो आरएसएसबी के बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है, जिससे उनसे पूछा गया था कि जो रिवाइज रिजल्ट है उसमें देरी का कारण पूछा गया था। और सांसद विधायक जिन्होंने पत्र लिखकर, और जिसमें लाडनू के जो मुकेश भाकर हैं उन्होंने भी पत्र लिखकर सरकार को शेडो पोस्ट क्रिएट करने के लिए, और जो बाहर हो रहे हैं 1260 के आसपास, उन सबको इनकी नौकरी न जाए, ये पत्र लिखकर अवगत कराया है। और अब इसमें फिर अभी जैसे इंटरव्यू, थोड़ी देर पहले इंटरव्यू लिया गया था जिसमें आलोक राज जी से पूछा गया था, तो उन्होंने जो इसका जवाब दिया था, जैसे कि बार बार वो दे रहे थे कि ये उन्होंने ये साफ स्पष्ट कह दिया है कि अब जो ये मैटर है, ये मामला है जो चयनितों वाला है या जो एक गुना परिणाम का है, अब ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। और सरकार जब तक इसमें कोई निर्णय नहीं ले लेती तब तक ये परिणाम आना मुश्किल है। उसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा था उसके कि जब इंटरव्यू में उनसे पूछा कि आप जो चयनित है, कि बिना चयनितों की समस्या के अगर हम रिजल्ट जारी कर दें, रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि अगर हम बिना चयनितों की शेडो पोस्ट क्रिएट या उनकी समस्या के समाधान के बगैर अगर हम रिजल्ट जारी करेंगे तो बहुत ही कम पोस्ट पे जारी होगा। क्यों? क्योंकि जो चयनित है उनकी पोस्ट पहले से ही फिलअप दिखाएगी, तो बहुत ही कम पोस्ट पे होगा और इससे नए जो युवा है उन्हें कम से कम अवसर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 1260 जो पोस्ट है वो ऑलरेडी उसमें दिखाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पहले चयनितों की समस्या का समाधान हो। इससे क्या होता है कि उनको अलग से पोस्ट क्रिएट करके या कोई भी जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो पोस्ट जो खाली होगी उनमें नए विद्यार्थी, जो नए अभ्यर्थी है, उनको काम मिलेगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर फिर बाद में उन्होंने से ये पूछा गया कि मान लो इसमें टाइम लगता है या सरकार कोई भी निर्णय नहीं लेती है, तो इस पे बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि हम सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, यानी सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं कि वो इस पे क्या निर्णय ले। और बार बार ये शेडो पोस्ट के लिए उन्होंने ऑप्शन भी बता दिया है। अगर बाई चांस ऐसा होता है, मान लो सरकार इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है और सरकार इसको वैसे ही रखती है, तो हम थोड़े दिन के बाद देखेंगे और उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि हमें चयनितों की समस्या के बिना ही, यानी चयनितों के साथ ही रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। जिससे नुकसान ये होगा कि चयनितों की पोस्ट वैसे ही रह जाएगी और जो नए अभ्यर्थी हैं उन्हें कम से कम अवसर मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं, बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि चाहे थोड़ा समय लग जाए, लेकिन उन चयनितों की समस्या का समाधान हो और उन्हें अलग से कुछ पोस्ट क्रिएट करके दे दें, ताकि उनकी जो पोस्ट खाली होगी प्लस जो मेरिट में आएंगे उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जॉब मिलेगी। तो इससे तो यही लगता है कि अभी तक जो बोर्ड अध्यक्ष है वो सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और सरकार इस पे क्या फैसला लेती है। अभी जैसे अब मार्च लास्ट है, जहां तक मुझे लगता है कि अप्रैल में इसका सॉल्यूशन हो ही जाएगा, क्योंकि अब सांसद विधायक सभी का प्रेशर पड़ रहा है और बार बार सरकार के ऊपर विधायक, जैसे मैंने अभी बताया लाडनू के विधायक जो मुकेश भाकर जी, उन्होंने लिखा है, और भी सांसद विधायकों ने सरकार को अवगत कराया है। इस तरह अगर दबाव बनता रहा तो हमें जल्द ही इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और एक गुना परिणाम देखने को भी मिल जाएगा। और एक गुना परिणाम जहां तक मुझे लगता है अप्रैल में इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, तैयारी जैसे जो 2 गुना में सेलेक्ट हुए हैं और 1 गुना का परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, वो पूरी तरह से इस पर डिपेंड नहीं रहे, अपनी तैयारी को भी जारी रखें। कोई पता नहीं है मेरिट कितनी चली जाएगी। मेरिट का मैंने स्पेशल एनालिसिस करके और मैंने वीडियो बनाया है, और जहाँ तक मुझे लगता है वो करेक्ट ही है, क्योंकि अभी तक 4-5 साल में जो मेरिट रही है वो वही मेरिट रही है उसके आसपास। तो आप अगर मेरिट के बिल्कुल पास भी आ रहे हैं या मेरिट को क्रॉस भी कर रहे हैं तो भी आप निश्चिंत ना होइए, तैयारी जारी रखिए। और कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए। मैं आपके लिए जो भी न्यूज़ होती है मैं सबसे पहले लेके आता हूँ, और आप अपना समय देते हैं, इसके लिए धन्यवाद।